दिल्ली चुनाव में ओवैसी की एंट्री के बाद केजरीवाल ने लिया यू टर्न। इन सीटों के रिजल्ट में हो सकता है बड़ा उलटफेर। विधायक नरेश यादव के चुनाव मैदान से हटने से आपके लिए कुछ हद तक टला मुस्लिम मतदाताओं के दूर जाने का खतरा। असदुद्दीन ओवैसी द्वारा इस चुनाव में कुरान शरीफ की बेअदबी का मुद्दा उठा देने से आपको चुनाव में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही थी। महरौली से आप विधायक नरेश यादव को पंजाब की अदालत ने कुरान शरीफ की बेअदबी के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। आपने उन्हें फिर से महरौली से टिकट दिया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने भी उतारे उम्मीदवार। इस बार मुस्लिम बाहुल वाली सीटों पर चुनाव अत्यंत रोचक होने की संभावना है। इसका एक कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी द्वारा भी प्रत्याशी उतार देना है। हालांकि ओवैसी ने मुस्लिम सीटों पर आपके लिए चुनौती बढ़ाई हुई है। दिल्ली विधानसभा का अभी तक का ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें मुस्लिम मतदाता राजनीतिक दलों के मुद्दे और उनके प्रत्याशियों की ओर देख रहा है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर इस बार चुनाव होगा रोचक। मुस्लिम मतदाता सभी दलों के प्रत्याशी मैदान में आने पर ही फैसला लेने की बात कर रहा है। वह किसी एक दल की ओर एक तरफा फैसले लेने की रही अब तक की परंपरा से दूर दिखता है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटों पर इस बार चुनाव अत्यंत रोचक हो जाने की संभावना है। जानकारों की माने तो देश में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने का प्लान बनाया है। मुस्तफाबाद सीट से दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा ओखला, बल्ली मारान, चांदनी चौक, मटिया महल जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की उनकी योजना है। राजनीतिक जानकारों की माने अगर ओवैसी सभी मुस्लिम सीटों पर प्रत्याशी नहीं भी उतारते हैं तो भी वह जो मुद्दा उठा रहे हैं वह पूरी दिल्ली में चुनाव प्रभावित कर सकता है। बहरहाल मुस्तफाबाद सीट पर 2020 के दंगों के आरोपी को प्रत्याशी बनाकर ओवैसी ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। ओवैसी ने दिल्ली में सक्रियता बढ़ा दी है और गत बुधवार शाम मुस्तफाबाद में अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर आप विधायक नरेश यादव द्वारा कुरान शरीफ की बेअदबी वाले उस मुद्दे को उठा दिया है। ओवैसी ने अपने कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे को हर मुस्लिम तक पहुंचाने के लिए कहा है। ऐसे में इस मुद्दे ने आपके अन्य मुस्लिम प्रत्याशियों की भी चिंता बढ़ा दी है। आपने मुस्तफाबाद से अपनी विधायक हाजी यूनुस का टिकट काटकर आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। महरौली सीट पर मुस्लिम वोटरों ने आपको दिया एक तरफा वोट। नरेश यादव का दोस्त बताकर कुछ मुस्लिम युवक गत दिनों आदिल अहमद के पोस्टर फाड़ चुके हैं और उन्हें जलाया है। उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे को गरमाने जा रही है। ऐसे में खुद महरौली सीट पर नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी के लिए भी मुश्किल बढ़ सकती है क्योंकि महरौली सीट पर भी मुस्लिम वोट एक तरफा अभी तक आपको ही वोट करता रहा है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में नरेश यादव से चुनाव हारी भाजपा की कुसुम खत्री भी अपने इलाके में इस मुद्दे को गरमा रही हैं। भाजपा ने अभी टिकट घोषित नहीं किए हैं मगर महरौली में आपके खिलाफ उनके द्वारा प्रचार किया जा रहा है।